पाकिस्तान को भारत के साथ रूस के ताल्लुकात पर कोई मसला नहीं। पाकिस्तान भी रूस के साथ बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूस के सदर पुतिन से बीजिंग में मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक रूस ताल्लुकात खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए होंगे। खित्ते की खुशहाली के लिए पुतिन जैसी मौसर शख्सियत के साथ काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान की हिमायत और खित्ते में तवाज़ुन की कोशिश पर मशकूर हूँ। सदर पुतिन ने कहा, पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। पाकिस्तान एशिया में हमारा रिवायती शराकतदार है। पुतिन का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी शरीक थे। पाक चीन दोस्ती तारीखी बुलंदियों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीन के सदर शी जिनपिंग की मुलाकात, शराकतदारी मज़ीद मजबूत करने का आज़म। पाकिस्तान के जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकरात की निगरानी के लिए चीन को दावत। चीन की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को चीन की कामयाबियों पर बहुत फ़ख्र है और इस अजीम सफ़र में मिलकर काम करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। पाकिस्तान सी पैक के अपग्रेडेड मरहले में चीन के साथ मिलकर काम करेगा। सदर शी जिनपिंग बोले कि चीन पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में भरपूर हिमायत जारी रखेगा। उम्मीद है पाकिस्तान चीनी अमले, मनसूबों और इदारों को हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को भी मुलाकात में शरीक। भारत ने दरिया सतलुज में मज़ीद पानी छोड़ दिया। पंजाब के 9 अजला में हाई अलर्ट जारी। रावी सतलुज चनाब में 5 सितंबर तक ऊंचे दर्जे का सैलाब। 3000 देहात ज़ेर आब आएंगे। 24,52,000 अफराद मुतासर, 41 अफराद जाबहक। फसलें और राबता सड़कें डूब गई। सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार। बारिश के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। बहावलपुर और बहावल नगर में पानी दाखिल। दरिया चनाब का 4,50,000 क्यूसेक करेला मुल्तान की हदूद में दाखिल है। मोहम्मद वाला पर हर किस्म की ट्रैफिक रोक दी गई। मजीद दर्जनों देहात डूब गए। शहरी आबादी बचाने के लिए बंद में शगाफ डाले जाने का इम्कान। शुजाबाद की करीबी आबादियाँ ज़ेर आब। चनियोर के कई देहात डूब गए। दरिया रावी करेला तांतली अवाला में तबाही मचाने के बाद कमालिया में दाखिल। डेरा खाजी खान में बंद टूटने से सैलाबी पानी आबादी में आ गया। कबीरवाला में सैलाबी रेले से कई देहात का ज़मीनी रास्ता कट गया। भारत का एक बार फिर पाकिस्तान से राब्ता। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से आगाह कर दिया। वज़ारत आबी वसाइल के मुताबिक दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। भारत से आने वाला सैलाबी रेला कसूर में दाखिल होना शुरू। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,03,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी पानी करीबी देहात में दाखिल। कई कच्चे घर गिर गए। फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। चूनिया में दरिया सतलुज के सैलाबी रेले से देहात पानी की जद में आ गए। शक्करगढ़ के देहात को सैलाब से बचाने के लिए हिफाजती बंद को पुर करने की कोशिश की गई। चश्मा बिराज में पानी का लेवल 647 फीट हो गया। पंजाब को सुपर फ्लड का सामना। बर वक्त इंतजाम से हज़ारों इंसानी जानें महफूज हो गईं। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का ये कहना है कि पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा इनखला और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सैलाब मुतासरीन हमारे मेहमान हैं। खाने पीने और दीगर इंतजामात में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कालाबाग डैम मुल्क की ज़रूरत है, सियासत की वजह से रुका हुआ है। 3 सूबों का फ़ायदा होगा। सिंध को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बैठ कर बात करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन घंटापुर का कहना है, गली और नाली की कमीशन से निकलें। मुल्क और सूबों को आगे ले जाने पर जोर दें। कालाबाग जैसा डैम ना बनना मुल्क और नस्लों के साथ ज़्यादती है। सैलाब पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब हो या सिंध या हो बलोचिस्तान, सब हमारे सूबे हैं। पंजाब को मदद की पेशकश की। के लिए होती है तो हमेशा से ये सफर गुजर हुआ है। नवीन साहब का वो ज़ाती पर्सनल ओपिनियन है और ये पार्टी पॉलिसी नहीं है।
मुतनाज़ चीज़ों को गैर ज़रूरी तौर पर छेड़ना अच्छा नहीं है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कालाबाग डैम पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बयान ज़ाती करार दे दिया। एक बयान में कहा कि अली अमीन गंडापुर की तजवीज़ पार्टी पॉलिसी नहीं है। हम नहीं समझते कि इस वक्त कालाबाग डैम की कोई ज़रूरत है। सूबों में छोटे डैम बनाए जा सकते हैं। बैरिस्टर गोहर का कहना है कि कोई ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें पंजाब या KP ना हो बल्कि पाकिस्तान हो। नुकसान किसी भी सूबे का हो, वो नुकसान पाकिस्तान और हमारे भाइयों का है। रावी सियालकोट वज़ीराबाद सवात में सैलाब की तहकीकात होनी चाहिए। ये 3 सूबाई असेंबलियाँ, उनमें KP असेंबली भी थी, उसमें बलूचिस्तान असेंबली भी थी, उसमें सिंध असेंबली भी थी, जिन्होंने 3 दफ़ा रेजोल्यूशन पास किया कि कालाबाग डैम नहीं बनना चाहिए। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं है, पूरे सूबे की बात है जिसमें सब रहते हैं। अली अमीन साहब को शायद ये पुरानी तारीख का पता नहीं है या उस वक्त वो इस तरह से सियासत में थे नहीं। उनको पता होना चाहिए कि पहले सोचें, देखें और उसके बाद कोई बात करें। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कालाबाग डैम बनाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सदर पीपल्स पार्टी सिंध निसार खोड़ू ने कहा, सिंध को किसी भी सूरत कालाबाग डैम मंजूर नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का कालाबाग डैम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी। वज़ीर आला हिमायत करके ऐवान की तौहीन कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को सियासत सीखने की ज़रूरत है। बात सोच समझ कर करनी चाहिए। कालाबाग डैम सिंध को बंजर बनाने और भूखा मारने का मंसूबा है। PTI का असल चेहरा सामने आ गया। कोई खुदा का खौफ है कुछ लोगों के दिल के अंदर, और ना कोई पाकिस्तानियत नाम की कोई चीज़ है। ये निकल आते हैं जो ये मखलूक, और वो एक प्रोपेगेंडा और एक जो है वो अफरा तफरी पैदा करने की जो सूरत हाल वो पैदा करते हैं। गंडापुर साहब की जो है वो पहली दफ़ा ज़िंदगी में उनकी कोई बात से मैं मुत्तफिक भी हूँ, मुझे खुशी भी हुई। डैम बनाने पड़ेंगे, अगर नहीं बनाएंगे तो हर साल यही होगा। नए डैम नागज़ीर हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब हस्मा बुखारी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान से मुत्तफिक कहती हैं कि तमाम सूबों को बैठकर फैसला करना होगा। सिंध में सैलाब से हमें तकलीफ होगी। कौमी सतह पर बेहतरीन हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान हस्मा बुखारी ने कहा कि कुछ लोगों में खौफ खुदा और पाकिस्तानियत नहीं है, अफरा तफरी की कोशिश की जा रही है। सैलाब ज़दगान की मदद पर सियासत समझ से बालातर है। फसाद पार्टी का पंजाब में एक काम भी दिखा दें। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि लाहौर में कोई खैमा बस्ती नहीं, रिलीफ कैंप्स में किसी को खाना देने से नहीं रोका। मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के तर्ज पर अफसोस होता है। मुतासरीन को मदद की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने कालाबाग डैम की तामीर पर वज़ीर आला KP के बयानात को खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं डैम तमाम सूबों की मुशावरत से बनने चाहिए। मुस्तकबिल में आबी बहरान और सैलाब जैसी आफत से बचाव के लिए नए डैम ज़रूरी है। मौसमियाती तब्दीली और इसके मनफी असरात से कोई एक सूबा नहीं बल्कि पूरा मुल्क मुतासर है। छोटे डैमों की फौरी तामीर के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। हर सूबे में छोटे डैम बनने चाहिए। मुत्तहिद होकर काम करना होगा। इस वक्त सैलाब ने जो है वो पूरे पाकिस्तान में तबाहकारियाँ मचाई हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाहकारियाँ मचाई, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, और सैलाब का वही तबाहकारियाँ मचाने वाला जो रेला है वो अब सूबा सिंध में दाखिल होने वाला है। तो इसके लिए हुकूमत सिंध की जानिब से पूरे मेजर्स किए गए हैं। वज़ीर आला साहब की खुसूसी हिदायत पर पूरी सिंध हुकूमत जो मुतहरिक है, सिंध के वज़ीर, सिंध की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन मुतहरिक है। कच्चे के मकीन अपने रिश्तेदारों के पास या हुकूमत सिंध के रिलीफ कैंपों में मुंतकिल हो जाएं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की अपील। कहा कि सैलाब ने गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तबाही मचा रखी है। सैलाबी रेला अब सूबा सिंध में दाखिल होने वाला है। वक्त बहुत कम है। आवाम की मदद के लिए वज़रा और इंतज़ामिया मौजूद हैं। एक एक जान हमारे लिए कीमती है। लाहौर सियालकोट गुजरात में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में वक्फे से बादल खूब बरसे। पेशावर के कई इलाके तालाब बन गए, नाले उबल पड़े। जिला बुनेर के नदी नालों में तुगयानी। एबटाबाद में मूसलाधार बारिश। लंडी कोतल में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। छत गिरने से एक शख्स जान बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। जमरूद में तूफानी बारिश से तबाही। सवात, मालाकंज, करक और दीगर इलाकों में बादलों की घन गरज।
बालाकोट में बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग, शाहराह कागान ट्रैफिक के लिए बंद। सिस्टम के अंदर क्या मौलाना उसका बेनिफिशियरी रहा। ये जो औरत की हुक्मरानी इस्लाम में हराम है, ये बयान या ये फतवा मैंने दिया था, और उसके बाद डीजल के परमिट लेके उसी औरत की हुक्मरानी में उसकी हुकूमत में बैठ के कश्मीर कमेटी का चेयरमैन मैं बना था। यही है ना। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के मौलाना फजलुर रहमान पर लफ्जी वार, कहा मौलाना फजलुर रहमान हर दौर में बेनिफिशरी रहे, बेनज़ीर दौर में डीजल के परमिट लिए गए, 26वीं आईनी तरमीम पर पैसे लेकर वोट दिए, फजलुर रहमान कलमा हक पढ़ने के लिए राजी हो गए तो वेलकम करूंगा। अली अमीन गंडापुर की गवर्नर KP पर भी शदीद तनकीद, कहा फैसल करीम कुंजी पीपल्स पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के सिवा कुछ नहीं है, उन्हें कई बार सियासत से बाज आने का पैगाम भिजवाया है। अली अमीन गंडापुर मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ हर्ज दस्तराई करके अपनी नौकरी पक्की करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान पर JUI का शदीद रद्दअमल, तर्जुमान JUI असलम गौरी का कहना है कि शहद चाट कर बहकी बातें करते हैं। अली अमीन PTI के नहीं किसी और के वज़ीर आला हैं। रहनुमा JUI मौलाना असद महमूद का भी शदीद रद्दअमल, कहा कि मुज़ाकरात में तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत ने इत्मीनान का इज़हार किया, 17वीं तरमीम की तरह 26वीं तरमीम की खामियों को भी दुरुस्त किया जाएगा। अपोजिशन आइन और कानून की बालादस्ती की जंग मिलकर लड़े। कौमी असम्बली में सैलाबी सूरत हाल पर बहस, रुकन असम्बली असलम घुमन ने सैलाबी सूरत हाल और तबाही को आम आदमी के गुनाहों की सजा करार दे दिया। कहते हैं अल्लाह की नाफरमानी करने वाली कौम तबाह हो जाती है। किसान को गंदुम और चावल की कीमत नहीं दी गई, कौन गरीबों का मदावा करेगा। लीडर का ईमानदार होना ज़रूरी है। समीना खालिद घुर की बोली, रावी किनारे किसने तरक्याती कामों की किसको इजाज़त दी। नूर आलम बोले, चोर NOC देने वाली ब्यूरोक्रेसी है। कब्जा माफिया टिम्बर माफिया से जान छुड़ाने की जिम्मेदारी हुकूमत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के बाहर अपनी असम्बली लगा ली। 13 मेंबरान की तकरीर। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हमारा हुकूमत के साथ बैठने का कोई इरादा नहीं है, मगर जमहूरियत की खातिर बात करने को तैयार हैं। सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती। स्पीकर ने कहा कि वो इस्तीफ़े मंजूर नहीं करेंगे, लेकिन हमारा फैसला भी अटल है, हम इस्तीफ़े वापस नहीं लेंगे। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि सियासत में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, पॉलिसी चलती है। वक्त के साथ सियासी दुश्मन दोस्त और दोस्त सियासी हरीफ भी बन जाते हैं। बानी के मुकद्दमा सियासी हैं, उनका हल भी सियासी ही निकलना चाहिए।